कोई अकेला नहीं रहेगा, अमेरिका बोला। झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका शांति का समर्थक है, लेकिन चीन की गतिविधियों पर करीबी नजर रखी जानी चाहिए। दक्षिण चीन सागर में बढ़ती तानातानी के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को ऐसी तकनीकी और उपकरण उपलब्ध कराएगा जिनकी मदद से वे चीन की आक्रामक गतिविधियों का मिलकर मुकाबला कर सकें। ये बात कही है किसके लिए? ताइवान के लिए, मलेशिया के लिए। कुआलालंपुर में आयोजित बहुपक्षीय बैठकों में उन्होंने चीन पर दक्षिण चीन सागर में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वाशिंगटन अपने साझेदारों को अकेला नहीं छोड़ेगा। दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाई पर अमेरिका ने साधा निशाना। हेग्सेथ ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के सामने कहा है कि चीन ने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया और उसकी नीतियां क्षेत्र की स्थिरता को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर और अन्य क्षेत्रों में चीन की आक्रामकता के खतरों को आप रोजाना महसूस करते हैं। हमें अपनी संयुक्त क्षमताएं बढ़ानी होंगी और समुद्री गतिविधियों की बेहतर निगरानी के लिए तकनीकी सहयोग विकसित करना होगा ताकि कोई भी देश अकेला ना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इनोवेशन और तकनीक को तेजी से बढ़ाने में सक्षम है और वह इन्हें अपने साझेदारों के साथ साझा करना चाहता है। चीनी कोस्ट गार्ड की तैनाती पर बड़ी चिंता। हेग्सेथ की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने इस कार्रवाई को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के खिलाफ बताया। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे क्षेत्र पर दबाव करता है जो ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से टकराता है। चीन ने तटरक्षक जहाजों का एक विशाल बेड़ा समुद्र में तैनात किया जिसकी कई बार फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के जहाजों से झड़प भी हो चुकी है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अगर अमेरिका इन देशों का साथ देता है तो चीन को वो मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। हालांकि चीन का कहना है कि उसकी कार्रवाई रक्षात्मक है और इसके तटरक्षक पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन ने शुक्रवार को कहा था कि चीन और आसियान को पूर्वी ताकत को एकजुट करते हुए दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। ट्रंप की परमाणु परीक्षण टिप्पणियों के बाद बड़ा तनाव। हेग्सेथ की यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया। यह निर्देश 33 साल बाद परमाणु परीक्षण के संकेत के रूप में देखा जा रहा है और दुनिया को ये चौंकाने वाला है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप का मतलब परमाणु विस्फोट परीक्षण से है या फिर परमाणु सक्षम मिसाइलों के परीक्षण से है। जब हेग्सेथ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रक्षा विभाग जल्द स्पष्टीकरण देगा, लेकिन सक्षम परमाणु ताकत का परीक्षण करना समझदारी है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।